आपका नाम है? Sanvi. योर नेम? Natasha. यू आर फ्रॉम? I'm from Karnataka. यू? Also Karnataka. कर्नाटका। ओके, सो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, स्पेशली बॉयज़ के बारे में क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, लड़कों के बारे में। कि लड़के का ये सवाल है मैम कि लड़कियों को पहली बार आई लव यू कैसे बोला जाता है, जिसको आप पसंद करते हो? हाउ टू प्रपोज द गर्ल फर्स्ट टाइम, उनको आई लव यू कैसे बोले? वो डरते हैं बोलने में, तो उनका हिचक कैसे मिटाया जा सकता है? कैसे आप जैसी खूबसूरत लड़की को आई लव यू बोल सकते हैं, बता सकते हैं? I feel like they should first be comfortable with the girl, like be friends with her. Okay. मतलब comfortable होने के बाद, थोड़ा बातचीत करने के बाद, अच्छा। then you approach them and like you know make it special, अच्छा। like buy flowers and Okay. if you know her well, then buy her gifts and all of that. ओके, आपका बोलिए मैम, आप तो काफ़ी खूबसूरत हो, वहाँ पे देखिए। तो आपको अगर मैं कोई लड़का आई लव यू बोलने के लिए आ रहा है, तो कैसे आई लव यू अप्रोच करें? आप जैसे खूबसूरत लड़कियों को कैसे अप्रोच करें? I'd say you need to first be comfortable with the girl. Okay. Make her feel respected, especially. Okay. And then if you find it really difficult to express Okay. your thoughts Okay. in words, so just tell her. You can write it in a letter. ओके, लेटर। Yeah, a letter. ओके, It's it's traditional. ट्रेडिशनल, मतलब पहले वाला बात ही आप फॉलो करते कि आप तो काफ़ी मॉडर्न लड़की हो, तो आप पहले जैसा लव यू को एक्सेप्ट करोगे या फिर जेंजी टाइप के प्रपोजल को एक्सेप्ट मतलब करोगे? क्या सोचते हो जंजी के बारे में? मतलब वैसे नहीं होता है ना, like I think everyone is like from heart traditional. Okay. And it depends on the guy and the girl. Okay. And if you guys are like friends, like in a way that you guys do comedy with each other, then it can be like a funny proposal. But then if it's a serious proposal, it can be very romantic and all of that. ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। एक्चुअली क्या होता है ना कि जेंजी मतलब क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक बिहेवियर, पार्टी करने वाली लड़कियाँ, मतलब लड़कों को भाव नहीं देने वाली लड़कियाँ, ये क्या जेंजी कल्चर ये होता है? Not at all. I mean, I think this has been there for a very long time. Okay. You just classifying it as Gen Z is a bit unfair, actually. ओके ओके, तो जेंजी का क्या मतलब क्या होता है? मैं तो जेंजी नहीं हूँ, आप जेंजी हो, आपका क्या मतलब होता है? Gen क्या Z is a generation. It's a generation. I think born after the 90s and 2005 or I don't know, I'm not sure. Yeah, I'm also not 2009? sure. I think 2000 to I don't know somewhere. ओके ओके ओके, सो आपको प्रपोजल करने के लिए क्या स्पेशल करना चाहिए? क्योंकि आप तो काफ़ी स्पेशल भी दिख रहे हो भी स्पेशल, तभी तो लड़के आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर आपको प्रपोज करना होगा मुझे क्या करना पड़ेगा, बताइए? मैं करने वाला नहीं हूँ, अगर मुझे आपको प्रपोज करना हो तो क्या करना पड़ेगा? मतलब I don't know. I like romantic and then straightforward maybe. Okay. And I don't know, like maybe flowers and Flower, letter. sweet letter. Yeah, and maybe a nice place. नाइस प्लेस, कैसा प्लेस? एमजी रोड जैसा प्लेस चाहिए? नहीं, मतलब cafe वगैरह, something intimate, like something like nobody, like there's not a lot of people around. ओके ओके, Yeah. मतलब ज़्यादा लोगों के सामने आप दिखावा नहीं करना चाहते हो, प्राइवेट राइट? हाँ, private. अच्छा, आप अपने मतलब बॉयफ्रेंड को क्या लोगों के सामने दिखाना चाहते हो या फिर प्राइवेट अपना रिलेशनशिप को रखना चाहते हो? It depends. I believe in nazar sometimes, so I would want to keep it private, but I'm like I think so. Yeah, I don't. आपके लिए कैसा लड़का चाहिए? आप तो काफ़ी खूबसूरत हो, कैसा लड़का चाहिए? कोई डेफिनेशन होगा जो आपके लिए सूट करता हो? डेफिनेशन जो सुन रहे होंगे, कैसा लड़का चाहिए आपके लिए? I like brown guys. ब्राउन गाइस, तो इंडियन कल्चर ही तो, इंडियन का स्किन टोन ही ब्राउन होता है ना, तो इंडियन स्किन टोन पसंद, जैसे मेरे जैसा लड़का पसंद होगा? बोलिए, मेरे जैसा लड़का को पसंद करोगे? नहीं, क्यों? लंबा लड़का पसंद है, तो बस अच्छा, ओके, सो लंबा लड़का यानी आपसे टॉल होना चाहिए राइट? तभी आप पसंद। जीन्स वगैरह पहनूं तो मुझसे छोटा ना लगे। अच्छा, एक्चुअली क्या है ना कि मैम हॉलीवुड कल्चर में देखो तो एक्ट्रेस लोग काफ़ी लंबी होती है, एक्टर लोग काफ़ी शॉर्ट होते हैं। उनका like that's their choice. Okay. I don't prefer that. So, yeah. अगर आपसे मैं लंबा हो गया तो यही नहीं चांसेस? आप बताइए मैम। What? अगर आपसे टॉल लड़का आपको प्रपोज करे तो विल यू एक्सेप्ट दैट प्रपोजल? Depends on the personality. ओके, पर्सनालिटी, Yeah. पर्सनालिटी कैसा होना चाहिए? वही तो जानना चाह रहे कि लड़के में पर्सनालिटी कैसा होना चाहिए? Respectful, kind, calm, calm especially. Cool-headed people are always better than hot-headed ones. कूल हेडेड पीपल राइट? ओके ओके, सो मैम आपका बजट क्या होगा प्रपोजल का? आप तो
इधर आपका बजट क्या होना चाहिए प्रपोजल? It's not about the budget or the money. It's supposed to be meaningful. I feel like if it's like even if the budget is less and if the person like is really expressing himself properly, then बजट मतलब कुछ होता है ना, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख? मुझे वैसा कुछ नहीं है, मतलब चलता है कुछ. अच्छा, पहला बार प्रपोज I like handmade gifts, like you Handmade put it gifts. at home with zero budget. That's जीरो बजट में क्या बनता है? इसका डायमंड रिंग्स तो जीरो बजट में नहीं बनता है। डायमंड रिंग्स कौन पूछ रहा है अभी? डायमंड रिंग्स मैं खुद ले लूंगी. अच्छा, आप खुद ले लेंगे। बस लड़कों को ये चाहिए कि दिल का साफ रखे और आपको प्रपोज करे, यू विल एक्सेप्ट, राइट? सो ऐसे कुछ हीरो होना चाहिए जो हीरो टाइप का नहीं होता, जैसे यश टाइप का आपको पसंद है या सुदीप टाइप का, ऐसा कोई पसंद है आपको लड़के? नहीं. हीरो टाइप का नहीं होना चाहिए। अच्छा, मिस्टीरियस होता है ना कि कोई लड़का अपने आप में मिस्टीरियस होता है। स्मार्ट लड़के पसंद है. स्मार्ट लड़के, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए स्मार्ट लड़का? Like he knows what he's doing in his future. Okay. And like he knows कि I have this goal, I'm gonna achieve it. And hardworking. अच्छा, हार्ड वर्किंग, ओके। सो यू लाइक बिजनेसमैन और जॉब पर्सन? I don't know. The job doesn't matter really. It's just the personality and how much they love you and how much they care for you. आजकल तो सारे लड़के केयर करते हैं, लड़कियों में ही फॉल्ट आ जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है आजकल? ज़्यादातर ब्रेकअप्स क्यों हो रहे हैं? कुछ दिन के बाद लड़कियां बोलती है कि बोर हो गया है रिलेशनशिप जो है वो। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि सिर्फ लड़कियां बोलते हैं? मतलब जनरली मैंने देखा। men also that say that the relationship I'm bored of. अच्छा, Yeah. It's so weird to just generalize everything based on this one generation. Like you're saying, just because we're Gen Z, we're not genuine about our relationships. We're not straightforward. We have ulterior motives. It's very weird. ओके। ऐसा क्यों होता है? मतलब अगर मान लीजिए कि एक रिलेशनशिप को इंटरेस्टिंग बनाए रखना है, बोरिंग नहीं करवाना है, तो ऐसा क्या करें लड़के जो वो रिलेशनशिप में इंटरेस्टिंग बना रहे हैं? I think you need to find a common interest. कॉमन इंटरेस्ट? Yeah. व्हाट काइंड ऑफ कॉमन इंटरेस्ट? I don't know, movies, anime, books, sports, anything. ओके, आपका इंटरेस्ट क्या है मैम? अगर बता दीजिए आपका इंटरेस्ट क्या है चीज़ में, बुक्स में है या शॉपिंग करने में या फिर कहीं घूमने में है? आपका इंटरेस्ट क्या I है? like dance. यू लाइक डांस, राइट? I like music. Okay. I like art. So what kind of dance actually, like Western culture or Indian culture dance, like Bharatnatyam or Western culture like hip hop dance? किस I टाइप? used to dance Bharatanatyam for 8 years, Okay. but now I stopped, and now I like hip hop, Western. कोई आप भरतनाट्यम के कोई आर्टिस्ट को जानते हो, इंडियन आर्टिस्ट को कोई जानते हो? नहीं. ओके, सो हिप हॉप को क्यों नहीं? आपका तो आज जेंजी है ना, तो हिप हॉप तो पसंद करते होंगे ना, जैसे माइकल जैक्सन टाइप स्टाइल, यू लाइक दैट? Yeah. ओके, आप कुछ स्टेप्स जानते हो डांस का? नहीं. ओके ओके। सो लास्ट क्वेश्चन मैम, अगर आपको जो है हमें आई लव यू बोलना है तो लास्ट क्वेश्चन, पहला बार में ही आई लव यू बोले और एक्सेप्ट हो जाए, क्या होना चाहिए बताइए? डायरेक्ट आके बोले या कुछ दिन समय दे, 1-2 महीना 4 महीना? समय. कितना समय? It depends on the person, right? Like if you know the person, if he's your friend and all, then less time. But if it's like someone new and you like recently started talking, it's gonna take more time. ओके Yeah. ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।